आज दिनांक 8 जुलाई 2021 है, वीरवार का दिन है और सुबह का टाइम हो रहा है। तो सुबह ही सुबह हमें एक अत्यंत दुखद समाचार मिला है। हमारे बुशहर रियासत के राजा वीरभद्र सिंह जी का निधन हो गया है आज सुबह ही, और अभी अभी खबर हमने सुनी है। बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। राजा वीरभद्र सिंह जो है वो हमारे पूर्व मुख्य 6 बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक पद पे भूमिका जो है वो बहुत ही अच्छे से निभाई है, क्योंकि वो बुशहर रियासत के राजा हैं और यहाँ के लोग जो हैं उनको राजा साहिब कहकर पुकारते थे। और जितने बुज़ुर्ग हैं सबके दिलों में उनके लिए कुछ एक अलग ही लेवल की रिस्पेक्ट है, और सभी लोगों को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो काफ़ी टाइम से वो बीमार चल रहे थे, आईजीएमसी शिमला में एडमिट थे, और आज सुबह सुबह खबर मिली है कि उनका निधन हो गया। और क्योंकि शरीर जो है वो नश्वर है, आप सभी को पता है, हम सभी को पता है, तो शायद उनका सफ़र यहीं तक का था। बहुत ही अच्छे इंसान थे और मैं खुद पर्सनली उनसे काफ़ी टाइम मिली हूँ। स्कूल टाइम में काफ़ी प्राइजेज़ मैंने उनसे लिए हैं। बहुत ही अच्छे से बात करते थे, स्टूडेंट्स के साथ भी बहुत अच्छे से बात करते थे। तो शायद उनका सफ़र जो है यहीं तक का था। तो आप सब भी उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिएगा। हमारे हिमाचल प्रदेश में राजकीय शोक मनाया जा रहा है और आज शायद राजकीय अवकाश घोषित कर दिया गया है और 3 दिनों तक ये शोक मनाया जाएगा। 3 दिनों तक बाज़ार और काम काज जो है वो शायद बंद रहेगा। बाकी अभी पूरी तरीके से मैंने खबर नहीं सुनी है, तो मुझे लगा चलिए थोड़ी सी बात इनके बारे में कर लेते हैं। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आप सब भी प्रे कीजिएगा। बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो सुबह का टाइम हो रहा है, 10 बज रहे हैं और सब लोग अपने अपने कामों में लगे हैं। 3 बच्चों की आज क्लासेस लग रही हैं। तो आज एक इधर है और 2 जो हैं वो इधर है। और एक है इधर। आज इसकी ड्यूटी आज इधर लगी है। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो इसकी ड्यूटी इधर लगाई है और सुबह सुबह मैंने आज लगा दी है मशीन। और पढ़ो, शोर हो रहा है, लावण्या बोल रही है। तो मुझे अभी टाइम मिल गया है इस काम का, जिसके लिए मैं बहुत पहले से सोच रही थी। मतलब जो काम मेरा पेंडिंग रहता जा रहा था वो है ये, आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर मतलब ऐसी ही भरी हुई थी। मतलब सारे कपड़े उथल पुथल किए हुए थे। जब मैं आपको बोल रही थी कि आज करूँगी कल करूँगी सोच सोच के, फिर हमारा अलमीरा बनाने का था। मुझे लगा लास्ट में इकट्ठा ही करूँगी, बट वो भी डिले होता जा रहा है। तो आज सिस्टर ने बोला मैं चपातियाँ बना देती हूँ, सब्ज़ी मैंने बना दी है और अब मैं इसको कर लेती हूँ, क्योंकि इसी के बाद झाड़ू वगैरह अच्छे से होगा। बाकी मैंने समेट तो लिया है और ढंग से तभी होगी सफाई जब तीनों बच्चों की क्लासेस ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे लगा जब तक इनकी क्लासेस लग रही है, सिस्टर किचन में है, तो मैं ये अपनी अलमीरा जो है ये ठीक कर देती हूँ। तो ऊपर तो उतनी मैसी नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा मैसी थी, मतलब नीचे तक। तो इनमें से अब जो कपड़े यूज़ के नहीं हैं उन्हें मैं साइड करने वाली हूँ और जो कपड़े यूज़ के हैं वही मैं इसमें रखने वाली हूँ। फटाफट से मैं ये करती हूँ। तो चलिए लग जाते हैं अपने कामों में। तो अलमारी को मैंने अच्छे से सेट कर लिया है और वहाँ पर मैंने लावण्या को बोला था कि लावण्या वीडियो को ऑन कर देना, बट वो ऑन नहीं किया उसने प्ले की जगह पॉज कर दिया। तो कोई बात नहीं, मैं आज आपके साथ वहाँ पर शेयर कर रही थी कि किस तरीके से मैं अपनी अलमीरा को अरेंज करती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम मुझे ये कमेंट आता है कि आप अपनी अलमीरा को किस तरीके से कपड़ों को रखती है, मैनेज करती हैं, प्लीज़ हमारे साथ शेयर करना। तो बस वही मैं कर रही थी, बट वो प्ले पॉज हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ज़रूर आपके साथ मैं शेयर
करूँगी। तो उसके बाद मैंने झाड़ू लगा दिया था और झाड़ू लगाने के बाद सिस्टर जो है वो लंच बनाकर यहाँ बैठ चुकी है और हस्बैंड भी आ गए थे क्योंकि शॉप्स वगैरह जो है वो बंद हो गई है। सुबह वो चले गए थे, तो बस उसके बाद झाड़ू लगाया मैंने पूरे घर में और उसके बाद यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पोछा। और पोछा लगाकर मैं फ्री हुई तो इन सब ने मतलब खाना खा लिया था। सिस्टर ने सबको खाना दे दिया था, बच्चों को भी, सूजल, हस्बैंड और ख़ुद भी खा रही थी। तो मैंने कहा रुक जाती हूँ मैं थोड़ी देर, थोड़े से कपड़े निकाल लेती हूँ, उसके बाद खाऊंगी। तो यहाँ पर आई हैं सासू माँ और सासू माँ बैठी हैं, तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं। आपको पता है लेडीज़ की बातें जो होती है वो बहुत सारी होती है, तो किसी सूट को लेकर यहाँ हम बात कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर काफ़ी देर मम्मी बैठे, खाना उन्होंने नहीं खाया क्योंकि वो लंच करके ही आए हैं। तो चलिए अब मैं भी लंच कर लेती हूँ। तो लंच हमारा हो चुका है, अभी मैंने किया, इन लोगों ने पहले कर दिया था। फिर मम्मी आए थे, मम्मी से बात कर रही थी और पोछा वगैरह मैंने लगा दिया। इसके बाद ना 2 बार और मतलब कचरा फैला दिया इन लोगों ने, इन बच्चों ने। पेंसिल शार्प करते रहते हैं और बस वो वाला कचरा फैला देते हैं। तो अभी सिस्टर को अब जाना पड़ रहा है, मतलब इन लोगों के प्लान पता नहीं कैसे होते हैं। पहले तो बोल रही थी कि हफ्ता के बाद जाऊंगी, 1 हफ्ते के बाद जाऊंगी पापा के साथ, बट पापा को भी आज ही निकल गए हैं। पापा तो चले गए हैं, भाई आ रहा है, भाई के साथ अब ये जाएगी क्योंकि आज हमारे, जैसा मैंने आपको पहले बताया, जो राजा वीरभद्र सिंह थे उनका निधन हो गया है। तो उस वजह से राजकीय अवकाश घोषित कर दिया है और सारे जो भी है बंद हो चुका है सरकारी काम वगैरह। तो उस वजह से जो काम था भाई का वो नहीं हो पाया। तो फिर पापा का भी था थोड़ा बहुत, फिर पापा ने कहा जब कुछ होगा ही नहीं फिर बाद में छुट्टी हो जाएगी 1-2 दिन की, तो फिर बस इस वजह से निकल ही गए, पापा भी निकल गए और भाई की तो कल ड्यूटी है, भाई को जाना ही है। तो अब ये भी निकल रही है, नहीं तो इसका ये था कि ये संडे को पापा के साथ जाएगी। तो पापा ने बोला मैं भी यहाँ क्या करूँगा, घर में काम कुछ है नहीं, आगे जब फिर थोड़ा बहुत काम होगा बिजाई वगैरह का तब आ जाएंगे। तो अब इन लोगों का ऐसा प्रोग्राम बन गया। कल रात को आई और अभी देखो, अब मतलब आज मैंने इसे लंच इसी से बनवाया, चपातियाँ इसी ने बनाई और लंच भी इसने बनाया, आलू न्यूट्री की सब्ज़ी बनाई थी, चावल, बर्तन थोड़े बहुत इसने किए और इसने काम किया। इस चक्कर में ना मैं आज अपनी अलमारी में सेट कर पाई हूँ और अच्छे से रूम को मैं आज डीप क्लीन कर पाई हूँ। इस रूम को इतना ज़्यादा कचरा हो जाता है ना इसमें, और कपड़े भी आज इतने सारे मैंने धो लिए हैं और अभी मेरे ये लास्ट रहते हैं। ये कौन से कपड़े हैं जो हम कभी 1-आध बार पहन लेते हैं ना और फिर वो दरवाजे के पीछे लटके रहते हैं। तो मुझे लगा चलिए आज लगे हाथ इनको भी निपटा ही देती हूँ और फिर ऐसी बात है। तो अभी जो है सिस्टर वो हो रही है तैयार, ये रही, चले धोखेबाज, यही है वो धोखेबाज बहन। और हम सोच रहे थे कहीं घूमने का प्लान बना लिया था हम लोगों ने, रात में बना रहे थे मतलब कि कहीं जाएंगे और इसने सारा चौपट कर दिया। फिर इसको भी ये हो रहा है नेक्स्ट वीक कोई होगा नहीं ना बस में, फिर बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बैग तो ये 1 बैग भर के आई थी ये और इसको वैसे ही लेकर जा रही है। तो चलिए अब हम लोग मिलते रहते हैं, ऐसा कुछ है तो नहीं। तो अब इनकी तैयारी करते हैं फटाफट। टाइम देख लीजिए 5 बजे का होगा। तो भाई आने वाला है, भाई जैसे ही आएगा वैसे ही फिर ये लोग निकलेंगे। तो अब मैं थोड़ा बहुत, इसको नहीं पहले तैयार करना ऐसे, चलिए मैं ना थोड़े बहुत कपड़े धो देती हूँ इनके जाने से पहले। यार क्या ये पैंट तो पहनता नहीं है, जोर में ही जाता है। और अभी ना मैंने कपड़े धोकर जो है वो यहाँ रख दिए, मेरे इधर ढेर लगा दिया, मैंने बेड पे रखे थे, इधर ढेर लगा दिया इन्होंने। ये सो गए हैं, लंच करने के बाद ये सो गए हैं क्योंकि शॉप जो है वो बंद हो गई है। तो चलिए मेरे कपड़े हो गए, मैं इनको धो लेती हूँ। कैशलेस इंडिया, गूगल पे कर दूँगी। दिवेन जिप खुली, इसके बैग खराब है, खराब हो गया यार, अब मैं भी नहीं ले रही हूं। बाय दिवेन, दोस्तों यहीं रह जाओ। पीछे लाइट चल जा रहे हैं, चलो बहुत भारी है यार। तो बस ये जा रहे हैं अब, चल मैं उठाती हूँ यार। बाय। क्या बोला, चाबी ले ले गाड़ी की। बाय दाई है, बाय बाय के भी आने हो जाओ यार। मास्क नहीं मिल रहा मेरा बेटे, आजा यहाँ ऊपर तक जाते हैं। क्या है कहाँ पर? और मौसम ना ऐसा ख़राब हो रहा है, मतलब बादल बादल और गरज रहा है मौसम जोर जोर से, शायद बारिश हो सकती है और अच्छी बात है, हो जाती।
एक दिन भी थोड़ी 5 मिनट की बारिश हुई। हेलो बाय 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 गाओ माता। ये ना दिवेन उदास हो गया, बड़ी मम्मा के पास रहना था, है ना। उसका रोने वाला मूड हो गया, रोने वाला। और ये देखो ये हुड़ हुड़ दबंग। चाय पी ली भाई ने, चाय पी, खाना खाया, चाय पी, और बस ये जा रहे हैं। उसकी ड्यूटी है, नहीं तो सुबह जा सकते थे ये, और सुबह मौसम का ना पता नहीं रहता फिर, और सुबह उठता नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि सुबह सो कर नहीं उठता वो। बंद करो, गेट बंद करो, इसमें हो जाती है अंदर। वेरी गुड। आप लावण्या दीदी को पकड़ते चलो ना, मज़ा आ जाता है अगर बारिश आती है ना। शिमला में नहीं आता है यार, नहीं आता है। शिमला में दुखी हो जाता है ना। हाँ, अब तो बरसातें शुरू होने वाली हैं जुलाई में, अब तो अच्छी होगी। आती है, ऐसा लगता है टैंकी फट गई है एकदम से, इतना पानी गिर। शिमला में तो ये होता है ना, सुबह मौसम साफ है और एकदम से थोड़े से बादल आएंगे और एकदम मतलब बहुत भयंकर वाली बारिश हो जाएगी। क्या किया? नहीं, जब बादल रोते तब बादल साथ मिल जाएंगे तो। जब बादल रोते हैं तब बारिश होती है, ऐसे ही जुड़ा कर दिया। जब बादल रोते हैं तब बारिश होती है। नहीं, बाय कर मामू को। बाय 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 तो कर दे। बाय 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 बाय। आज मैं लावण्या सैड हो गई, दिवेन भी बहुत ज़्यादा सैड हो गया। दिवेन मतलब सिर्फ रोया नहीं, वो ना बोलता नहीं है, वो बहुत ही शाय किस्म का है, बट वो पिंच बहुत ज़्यादा करता है और फील करता है वो। मेरे बच्चे तो बोल देते हैं बट वो नहीं बोलता है। तो उसका मतलब फेस बिल्कुल उतर गया था, उसका मन नहीं था, क्योंकि शिमला में भी ना वो अकेला ही होता है, उसके आस पड़ोस में कोई है नहीं, और फिर वहाँ इस तरीके का रहता नहीं है ना, सब बच्चे बाहर खेलते नहीं हैं। तो इसके बाद मैं लग गई थी अपने कामों में। बहुत सारे काम रहते हैं, आपको पता है, इधर उधर बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो सबसे पहले लावण्या के टॉयज़, उसकी क्ले सारा मैंने इकट्ठा किया, और उसके बाद यहाँ पर लास्ट में जो मैंने टॉवल डाल रखे थे, वो लास्ट में नहीं मतलब मैंने दोबारा से टॉवल डाले थे, 2 टॉवल मेरे रह गए थे। तो सारे कपड़े आज मैंने अच्छे से धो दिए हैं। तो मशीन को भी अब उसकी जगह में लगा दूँगी, और यहाँ पर थोड़ा बहुत गीला रहता है तो यहाँ पर भी मैं पोछा लगा लूँगी और कपड़ों को डाल दूँगी बाहर। तो कपड़े अभी मैंने बाहर नहीं डाले थे, क्योंकि बाहर ना बहुत तेज़ हवा चल रही थी, तो मुझे लगा सारे उड़ जाएंगे, और बहुत सारे कपड़े धुले थे, इतने क्लिप्स मेरे पास थे नहीं, तो मैंने कहा चलिए बाद में डाल दूँगी। उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पर किचन में। भिंडी की सब्ज़ी मैंने धो दी थी, और उसके बाद पूरी तैयारी कर ली है, और यहाँ पर तड़का वगैरह मतलब पूरा तैयार कर लिया है मैंने, जो भी तड़के के लिए सामान रहता है। तो बस अब मैं लगा रही हूँ तड़का, और वही सिंपल सा जैसा डेली आपके साथ शेयर करती हूँ। और एक रिक्वेस्ट ना मुझे बार बार आ रही है कि दी कढ़ाई पनीर की रेसिपी शेयर करो। तो सॉरी यार, मैं ना हमेशा सोचती हूँ, बट आजकल कुछ बहुत ही ज़्यादा उलझ चुकी हूँ मैं, तो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब बनाऊँगी। नहीं, स्पेशल ही आपके लिए कभी मैं रेसिपी शेयर करूँगी, लेकर आऊँगी। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्याज को लंबा लंबा काट लिया था, लहसुन और हरी मिर्च को मैंने पहले डाला जीरे के बाद, उसके बाद प्याज, और प्याज को हल्का सा भूना, उसके बाद सारे मसाले ऐड कर दिए, और बस अब अच्छे से भून लेंगे मसालों को प्याज के साथ, और उसके बाद इसमें भिंडी ऐड कर देंगे। तो भिंडी को थोड़ा भून लेंगे, और भिंडी को हम कम से कम 5-6 मिनट प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। नमक भी मैंने इसी में ऐड कर दिया है, और अच्छे से भूनने के बाद जब थोड़ा सा मतलब ये क्रिस्पी सी हो जाए, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो जितनी देर ये हमारी पक रही है, 5-6 मिनट को अच्छे से यूज़ कर लेते हैं। तो मैं आ गई हूँ इधर बाहर कपड़े डालने। तो इतने सारे कपड़े थे, मुझे लगा चलिए अभी हवा थोड़ी बंद हो चुकी है, मतलब इतनी नहीं है कि कपड़े उड़ जाएं। दोपहर में तो इतनी तेज़ लगती है, क्लिप्स भी मतलब कपड़ों क्लिप्स जिन कपड़ों में लगी हो वो भी उड़ जाते हैं, तो इतनी हवा तेज़ चलती है। तो बस यहाँ पर मैं सारे कपड़ों को फटाफट डाल दूँगी, और पूरी मतलब पूरे घर की रेलिंग मैंने भर दी थी, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। तो सुजल यहाँ लेकर आया है बाहर कपड़े, तो मैंने उससे बोला था कि मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दे जल्दी जल्दी,
ली। उसके बाद फिर मुझे खाना भी बनाना है, चपातियाँ बनानी है। तो यहाँ पर ये देखिए कितने सारे कपड़े थे। तो बस चलिए फटाफट से हम इन सबको डाल देते हैं और उसके बाद चलते हैं अंदर। तो सारा काम हो चुका है और मैं ना आज ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं काम में लग गई थी। काम बहुत ज़्यादा हो जाता है कभी कभी ना। तो कपड़े इतने सारे धोए हैं ना मैंने आज, मैं आपको क्या बताऊं। गैस मैंने बंद कर दिया है, सारे बर्तन ये देखिए अभी ये धो के फ्री हुए हैं। सिंक मैंने साफ़ किया है और फेस वॉश भी कर लिया है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। लावण्या जो है वो सो चुकी है और सुजल भी सो चुका है। हस्बैंड अपने फ़ोन में लगे हुए हैं हमेशा की तरह, वो थोड़ा लेट सोते हैं। तो बस अब मैं भी अपना वीडियो का देख लेती हूँ, थोड़ा बहुत कमेंट पढ़ लेती हूँ फटाफट से। टाइम लगता है तो रिप्लाई कर लेती हूँ, नहीं लगता है तो मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, बहुत ही मुश्किल। और आजकल ना गर्मियों में कुछ ज़्यादा ही मुश्किल हो रहा है। सर्दियों में पता क्या रहता था, सर्दियों में फटाफट अंधेरा हो जाता है तो हम लोगों को ये रहता है, जैसे 4:30-5 बजे अंधेरा हो जाता है तो हम लोगों को ये रहता था अरे यार खाना बनाना है, खाना बनाना है। तो हम फटाफट खाना बनाते हैं और उसके बाद क्या होता है जल्दी फ्री हो जाते हैं, 8 बजे के लिए फ्री हो जाते हैं और बिस्तर में घुस जाते हैं। बहुत सारा टाइम होता है तो उस टाइम पे कमेंट रिप्लाई वगैरह सब कुछ हो जाता है। आजकल तो मुझे कुछ भी देखने का टाइम नहीं लग रहा है। किसी और की वीडियोस जो जिनकी मैं देखती हूँ 1-2 की, उनकी भी नहीं देखी है। और कभी मतलब रोज़ सोचती हूँ कि कल से थोड़ा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मतलब कल से ये गाड़ी ट्रैक पे आ जाएगी। फिर नेक्स्ट डे कुछ ना कुछ होता रहता है और कभी कोई गेस्ट आ जाते हैं, कभी मुझे कहीं जाना पड़ता है, कभी मतलब इस तरीके की सिचुएशंस हो रही है ना, मतलब गाड़ी जो है वो ट्रैक पे आ ही नहीं रही है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि करूँ। आज मैंने अलमारी, ये सबसे बड़ा मेरा काम था। आज सिस्टर ने, ये क्या लगा हुआ है, सिस्टर ने काम किया ना, खाना किचन संभाला। देखो उसने मतलब सुबह चपातियाँ बनाई, दिन में उसने लंच बनाया। तो मेरे को इतना ज़्यादा फ़ायदा हो गया ना, मैंने पूरी अलमारी ठीक की और काफ़ी कपड़े मैंने निकाल कर इधर रख दिए हैं सोफ़े पे, ये वाली सेटी पे रख दिए हैं जो कि मुझे टाइट है और ये मैं किसी को दे दूँगी। तो बहुत सारी मतलब ऐसे थी और बच्चों की अलमारी भी अभी ऐसे है, अब वो ठीक करनी रह गई है, बाकी सब कुछ हो गया है। आज मैंने अच्छे से झाड़ू पोछा बहुत अच्छे से किया, डीप क्लीनिंग। और ये ट्रॉली वगैरह भी मैंने साफ़ किया है, शूट नहीं किया मैंने ज़्यादा, ये सारी मैंने साफ़ की क्योंकि इस पर डस्ट हो जाती है। और ये जो कॉर्नर शेल्फ्स हैं ये वाली दोनों, ये भी मैंने साफ़ की, मतलब बहुत अच्छे से आज मैंने सफाई की, उसकी बदौलत हो गई। और बेचारी चली गई, अगर रुक जाती तो शायद हम कहीं घूमने जाते। चलिए हम लोग मिलते रहते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। भाई और पापा शिमला से घर आते रहते हैं क्योंकि भाई की ट्रांसफ़र भी अब शिमला हो गई है। पहले वो कोटगढ़ था तो कुछ दिनों के लिए उसकी रेपुटेशन लगी थी, बट फिर उसे वहीं रख लिया है, तो अब वो शिमला में ही है। तो वो भी आता रहता है, कभी वो आ जाता है कभी मम्मी, तो सिस्टर आ जाती है फिर उनके साथ। तो चलिए अब इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए मिलते हैं न्यू अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।